कौरवों की सेना मारी गई, पांडव जीत गए। विशाल काय भीम की गदा ने दुर्योधन की जंघा को तोड़ दिया। रोता बिलखता दुर्योधन महाभारत के उस युद्ध में एक कोने में गिर पड़ा। पांडव विजय की घोषणा करके वापस आ गए, लेकिन रात को लुकते छिपते अश्वत्थामा दुर्योधन के पास पहुंच गया। अश्वत्थामा ने कहा, मित्र, हमने तुम्हारा नमक खाया है, हमने तुम्हारे उस प्रभाव को देखा, उस वर्चस्व को देखा, उस अधिपत्य को देखा जिसके सामने कोई टिक नहीं पाया। बताओ हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं। अश्वत्थामा की बात को सुनकर के दुर्योधन ने कहा, मित्र, और तो सब ठीक है, हम मर तो रही है, पर एक चिंता हमारे मन में मरते मरते है। युद्ध तो हम हार गए, पर एक चिंता हमको खाए जा रही है। बोले क्या? बोले हम 100 भाई थे, एक नहीं बचे। पांडव 5 भाई थे, एक नहीं मरा। एक भी अगर मर जाए ना, मन को संतुष्टि हो जाएगी। अश्वत्थामा ने कहा, ऐसी बात है, हमने तुम्हारा नमक खाया है, चलो कोई ना कोई उपाय करते हैं, तुम चिंता मत करो। सोई अश्वत्थामा रात्रि में महाभारत में जहां पांडव रुके हुए थे वहीं आने लगा। सोचा पांडवों से जीतना तो मुश्किल है, क्या किया जाए, कैसे मारा जाए। एक उपाय है मारने का। बोले क्या? बोले काग उलूक न्यास एक विधि है। रात के समय कौओं को दिखाई नहीं देता, पर उल्लू को दिखाई देता है। एक भारी पेड़ पर कौआ सो रहे थे, सोई रात के समय उल्लू ने हमला कर दिया, कौआ मारे गए। यही विधि है जो पांडवों को पराजित कर सकती या पांडवों को मारा जा सकता। क्या? जब पांडव सोवे सो हम हमला कर देंगे, पांडव भी मर जाएंगे, हमारी भी हानि नहीं होगी, और दुर्योधन को दिया हुआ वचन भी पूर्ण हो जाएगा। लेकिन भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते। कई बार हम लोग ना भगवान के कार्यों पर ही प्रश्न उठा देते। भगवान ने रात को पांडवों को कहा, भैया आज हम लोगों ने महाभारत के युद्ध को जीत लिया, चलो क्यों ना कहीं चल करके उत्सव मनाएं। पांडव बोले चलो। पांडव श्री ठाकुर जी के साथ चले गए। इधर पांडवों के 5 पुत्र जो दिखने में पांडवों के समान थे, वो पांडवों की जगह आकर लेट गए। भगवान उत्सव मनाने चले गए पांडवों को लेकर। अश्वत्थामा ने रात्रि काल में 5 पांडवों की जगह पर जो पांडवों के पुत्र लेटे हुए सो रहे थे, दिखने में पांडवों के समान थे, उन पर हमला कर दिया। उसने सोचा ये पांडव है, और हमला किया, और एक नहीं 5 को मार डाला, और 5 की खोपड़ियों को हाथ में पकड़ा और भागा भागा दुर्योधन की तरफ गया। हे दुर्योधन, तुम कह रहे थे एक पांडव मर जाए तो आत्म शांति हो जाएगी। देख, हमने 5 पांडवों के सिर को काट दिया है, एक भी नहीं बचा हुआ है। हमने मित्र होने का पूरा धर्म निभाया है। ओहो, पहले तो दुर्योधन बड़ा प्रसन्न हुआ, खिलखिला गया, शरीर अधमरा है, मरने की स्थिति पर है, और बहुत अट्टहास करके खिलखिला गया। लेकिन जैसे ही नजदीक से देखा, सोई चिघाड़ पड़ा। अरे अश्वत्थामा, तूने बड़ा अपराध किया। क्या अपराध किया? जिनको तुम पांडव समझ करके मार करके लाया है, ये पांडव नहीं है, दरअसल ये पांडव पुत्र हैं, जो दिखने में पांडवों के जैसे हैं। इन बच्चों ने क्या बिगाड़ा था? इनको मारकर अब तूने हमारे वंश में पानी देने वाला भी नहीं छोड़ा है। बड़ा अपराध किया, घोर अपराध किया। और इतना कह के दुर्योधन मर गया। अश्वत्थामा ने मन में विचार किया कि अगर पांडव जिंदा है तो वो हमें छोड़ेंगे नहीं। सोई भाग पड़ा।
प्रातः काल हुई तो द्रौपदी ने जहां अपने पुत्रों को पास जगाने के लिए गई कि ब्रह्म मुहूर्त हो गया, निकल गया, प्रातः काल होने वाली है, सूर्योदय होने वाला है, पुत्र अभी तक नहीं जागे, और जैसे ही जगाने के लिए अंदर प्रवेश की, सोई देख करके रो पड़ी चिघाड़ कर, मारोदीदस्य जननी गौतमी पति देवता। भयंकर रुदन करने लगी। युधिष्ठिर जी आ गए, पांचों पांडव आ गए, क्या बात है, क्यों रो रही हो? तब इशारा करके कहा कि देखो, किसी ने हमारे पुत्रों को मार डाला। अर्जुन जी ने जैसे ही देखा, सोई प्रतिज्ञा कर ली, क्या? हम तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे जब तक हमारे पुत्रों को मारने वाले हत्यारे का हम वध नहीं कर देंगे। अब भगवान की तरफ इशारा किया, चलो गोविंद। ठाकुर जी रथ पे बैठ गए। कहां चलें? अर्जुन ने कहा, आप ही ध्यान लगा कर देखो किसने मारा है और कहां है। तो भगवान ने उसी तरफ अपने रथ को बढ़ा दिया जिस तरफ अश्वत्थामा गया हुआ था। अब आगे आगे अश्वत्थामा, पीछे पीछे ठाकुर जी। जहां अश्वत्थामा ने अर्जुन जी को आते देखा, रथ को आते देखा, सोई ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। अर्जुन जी घबरा गए, महाराज ब्रह्मास्त्र आ गया। ठाकुर जी बोले, काहे को घबरा रहे हो? तुम्हारे पास भी तो ब्रह्मास्त्र चलाने की विधा है, तुम भी छोड़ दो, ब्रह्मास्त्र को ब्रह्मास्त्र ही काटेगा। इधर से अर्जुन जी ने ब्रह्मास्त्र को छोड़ दिया, दोनों टकरा गए। अब ठाकुर जी ने कहा, भयंकर अनर्थ हो जाएगा, अपने ब्रह्मास्त्र को शांत करके वापस बुलाओ। बुला लिया, अश्वत्थामा को बंदी बनाया। भगवान ने तो कहा इसको यहीं मार डालो। अर्जुन जी ने कहा नहीं नहीं नहीं, इनको मारेंगे हम द्रौपदी के सामने, ताकि उन्हें संतुष्टि हो जाएगी कि उनके पुत्रों को मारने वाले का हमने वध कर दिया। यहां नहीं मारेंगे, ठीक है। बांध करके ले गए, और जैसे ही सामने खड़ा किया, द्रौपदी, पांचों पांडव खड़े, एक तरफ ठाकुर जी खड़े, अर्जुन जी खड़े, हाथ में तलवार निकाली मारने के लिए। सोई द्रौपदी ने रोक दिया, महाराज रुको। क्यों? जिसको आप मार रहे हैं वो कोई साधारण नहीं है। एक तो आपके गुरु का बेटा है, दूसरी बात, इसके पिताजी महाभारत के युद्ध में शरीर छोड़ चुके। अब इनकी माताजी के लिए यही एक सहारा बचा है। बेटे के मरने का दुख क्या होता है वो हम जानते हैं। अगर इसकी भी आप हत्या कर दोगे तो इसकी मां तो बहुत असहाय हो जाएगी, अकेली पड़ जाएगी। जिनका नाम कृपी है, इनकी मां कृपी बहुत असहाय हो जाएगी। इसलिए आप अपने गुरु द्रोणाचार्य के इस पुत्र अश्वत्थामा को गुरु पुत्र मान करके छोड़ दो। युधिष्ठिर जी ने भी यही कहा। अर्जुन जी ने कहा कि जब द्रौपदी जी ऐसा कह रही हैं, युधिष्ठिर जी ऐसा कह रहे हैं, अब छोड़ देना चाहिए। लेकिन ठाकुर जी तो हमारे बड़े टेढ़े हैं, धीरे से कान में बोले, वाह छोड़ तो रहे हो, पर ये बताओ तुमने जो सुबह से प्रतिज्ञा ली थी उसका क्या होगा? जो संकल्प लिया था उसका क्या होगा? अब ठाकुर जी की बात सुनकर के अर्जुन जी बड़ी चिंता में पड़ गए। अब बड़ी आफत आ गई। एक तरफ बड़े भाई की आज्ञा है, ज्येष्ठ भ्राता पितृ समः, दूसरी तरफ प्रतिज्ञा है। क्या करना चाहिए? सोई गोविंद की तरफ अर्जुन जी देख करके बोले, प्रभु जितनी बार झंझटों में फंसे आपने ही बचाया है, अब आप ही कोई उपाय बताओ। अब भगवान ने उपाय बताया। ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य आतताई बधारणा। गोविंद बोले, अर्जुन ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए, पर सुनो, ब्राह्मण को मारना तो नहीं चाहिए, पर अत्याचारी को छोड़ना भी नहीं चाहिए। अर्जुन जी हंस गए। भगवान बोले, क्यों हंस रहे? बोले, आप जब भी बोले टेढ़ा ही बोले। एक तरफ कह रहे हो कि ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए, दूसरी तरफ कह रहे हो कि अत्याचारी को छोड़ना नहीं चाहिए। अब आप बताओ, हम मारें या छोड़ें? एक कुछ बताओ। ठाकुर जी बोले, देखो हमने तो भाई शास्त्र की बात बता दी, अब तुम अपने हिसाब से निर्णय लो।
ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य आतताई बधारणा। क्या करना चाहिए गोविंद? तब अर्जुन जी ने कहा, महाराज भले ही ना बताओ, हम तुम्हारे ही चेला हैं, गीता का ज्ञान हमने ही लिया है। आपने गीता में कहा है माननीय व्यक्ति को मारना नहीं चाहिए, सम्माननीय माननीय व्यक्ति का अगर अपमान कर दिया जाए तो वो भी मृत्यु तुल्य ही होता है। हम आपको इस बात को समझ गए, तो क्या करोगे? अर्जुन जी ने तुरंत अश्वत्थामा के मस्तक पर जो मणि चमक रही थी, दमदमाती हुई, उसको निकाल लिया और धक्का देकर के अश्वत्थामा को समर से बाहर कर दिया। धक्का देकर के बाहर फेंक दिया। बात भी सही है, सम्मानीय व्यक्ति का अगर अपमान हो जाए तो वो जितनी बार भी अपने अपमान को याद करेगा उतनी बार मरेगा। बोलो सीताराम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो।